गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 10वीं क्लास के विज्ञान के अंतर्गत 13वां अध्याय के अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने से पहले हमें विद्युत धारा अध्याय बारे में हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी विद्युत धारा क्या होती है कि जब किसी चालक तार में हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर यानी 1 सेकंड में प्रति सेकंड कितना आवेश उस चालक में प्रवाहित हो रहा है, इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। और विद्युत धारा को किससे नापते हैं? हम विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं। ये विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी जानकारी हम अध्याय 12 के अंतर्गत कर चुके हैं। तो इसी पर आधारित है हमारा विद्युत धारा का यानी चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो हम थोड़ा सा जैसे हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने किसी विद्युत चालक तार में धारा प्रवाहित करी तो हमें प्रकाश मिलता है। कैसे? जैसे बल्ब के रूप में, जैसे ट्यूबलाइट के रूप में, जैसे एलईडी के रूप में। तो इस तरह से जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें प्रकाश मिल जाता है। इसी क्रम में अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो हमें ऊष्मा मिल जाती है। कैसे? जैसे हीटर में, जैसे कपड़ों पे करने वाली प्रेस यानी इस्त्री के रूप में, जैसे पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने वाली रॉड यानी निमज्जन छड़, तो वहां हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमने क्या देखा पिछले चैप्टर में अध्याय 12 में कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा से हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है, विद्युत धारा से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। इसी तरह जब किसी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस चालक के आसपास चुंबक उत्पन्न हो जाती है। तो धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, चुंबक उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? इसका चुंबक का प्रभाव समझना पड़ेगा। विद्युत धारा को अगर हम एक तरफ कर दें तो पहले हम चुंबक के बारे में अध्ययन कर लें तो हमको ये हमारा अध्याय 13 है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम चुंबक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम चलिए समझते हैं चुंबक। तो चुंबक क्या होती है? चुंबक के बारे में आप पीछे की क्लास में पढ़ते आए हैं। जैसे लोहे की वस्तु होती है उन्हें अपनी ओर क्या करती है, वो आकर्षित कर लेती है। तो चुंबक जैसे टीवी है या रेडियो है, उसका जो स्पीकर है उसके पीछे की तरफ चुंबक लगी है, आपने देखी होगी। आप पीछे क्लासों से जानते भी होंगे चुंबक के बारे में। यहाँ उन्हीं के बारे में हम और अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे चुंबक, मेरे पास एक चुंबक है, इसको हम चुंबक वैसे कई टाइप की होती हैं। मेरे पास ये छड़ चुंबक है, तो इसके बारे में चलो हम बाद में अध्ययन करेंगे चुंबक के टाइप के बारे में। ये छड़ चुंबक है, या घोड़े की जैसे नाल होती है, नाल टाइप की चुंबक है, एक जो गोलाकार चुंबक भी होती है। तो उसके बारे में फिलहाल मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको केवल मेरे पास एक चुंबक है और मैं देखता हूँ इस चुंबक के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो मैं इसके पास कुछ मेरे पास चीजें हैं। तो देखिए इसको, अगर इस पे देखो तो इसको देखो, ये आकर्षित करती है, ये इससे चिपक गई, आकर्षित करती है। ये देखें तो ये इससे देखिए चिपक गया, तो यानी इसको आकर्षित करती है। ये अगर इसको लकड़ी को चिपकाऊं, ये इससे नहीं चिपक रहा, इसको आकर्षित नहीं करती।
यहाँ पर और देखें मेरे पास मार्कर है, इस पर भी नहीं चिपकती। तो हमने क्या देखा, जो लोहे की वस्तु है, ये पेचकस है, इसको भी ये आकर्षित करती है। तो ये लोहे की वस्तु है, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ये जो गुण है इसको हम चुंबकत्व यानी लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की इनके अंदर क्षमता है। लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। यहाँ बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे ये डस्टर है, इसको आकर्षित नहीं करती। यहाँ पर आप ये बात भी समझ लें कि जिन वस्तुओं को चुंबक आकर्षित कर लेती है यानी अपनी ओर खींच लेती है, वे चुंबकीय पदार्थ बनी कहलाती हैं, और जिनको आकर्षित नहीं करती उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ और कई केसों में हम देख सकते हैं। तो जैसे ये है कागज, इसको भी ये आकर्षित नहीं करती। तो यहाँ ये भी प्रश्न क्या है, ये लोहे की वस्तु को आकर्षित करती है, इस विषय में भी अभी मैं नहीं चर्चा करना चाह रहा, क्योंकि जैसे निकेल है, कोबाल्ट है, उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लिए, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमें यहाँ पर चुंबक का एक गुण प्राप्त हो गया कि लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो चुंबक का एक गुण जिसको हम पीछे की क्लासों से भी जानते हैं, पहला गुण हमें क्या प्राप्त हुआ, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये चुंबक का गुण जिसको हम पीछे की क्लासों से भी जानते थे, चुंबक का एक गुण हमें प्राप्त हो गया। इसका हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। दूसरा देखेंगे कि अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो चलिए देखते क्या होता है। मेरे पास एक चुंबक है, इसको मैं किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो उसमें देखेंगे क्या स्थिति बनती है। ये चुंबक है, ये मैंने लटका दी, इसको मैं 1-2 राउंड घुमा देता हूं, फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो जब इसको किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो आपने क्या देखा, एक सिरा इसको इस तरफ, अगर मैं इस तरफ से मैं दिशाओं के बारे में बताऊं, तो इस तरफ उत्तर दिशा है और इस तरफ कौन सी है, दक्षिण दिशा है। तो एक सिरा इसका उत्तर की तरफ हो जाता है और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ हो जाता है। यानी जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो उसका हमेशा एक सिरा उत्तर की तरफ तथा दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ ठहरता है। यहाँ ये भी बात समझ लीजिए आप, जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, तथा जो सिरा दक्षिण की तरफ ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ आप सिंबल के लिए देखें, ये देखिए, ये जो सफेद मार्क हो रखा है इस पर, ये यानी दक्षिण सिरा है। तो जब कंपनी वाले ने ये चुंबक बनाई होगी उस समय ये मार्क कर दिया है। तो ये समझ नहीं लेना है कि जिस पर सफेद मार्क है वो मतलब दक्षिणी होगा। कुछ कंपनियां उत्तरी सिरे पर भी मार्क करती हैं, कुछ दक्षिणी पर कर देती हैं। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव है। तो चुंबक का हमें दूसरा गुण प्राप्त हुआ कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दिशा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक का एक गुण हमें और प्राप्त हो गया, यानी चुंबक को, इसको मैं लिख देता हूं, चुंबक को स्वतंत्रता ध्रुव कहते हैं। तो ये दो चुंबक के गुण हमने यहाँ पर प्रयोग करके समझ लिए। अब तीसरा, अगर हम चुंबक को ध्यान से देखें तो जब ये कंपनी वाले ने चुंबक बनाई होगी तो उस समय क्या होगा, जैसे ये चुंबक है तो एक लंबी रॉड रही होगी, जैसे ये लंबी रॉड है, इसको और चिपकती चले तो लंबी रॉड रही होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूं, जैसे ये मान लीजिए, यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, जैसे ये चुंबक है, एक सिरा ये मान लीजिए N है उत्तरी ध्रुव और ये S दक्षिण ध्रुव है। तो
उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं, और इन दोनों ध्रुवों को मिला दें, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको, मान लीजिए बड़ी चुंबक है और ये चुंबकीय अक्ष हो गया, बड़ी चुंबक है, इसका एक सिरा मान लीजिए S है और दूसरा सिरा N है। ये भी हम समझ चुके हैं किधर S होगा किधर N होगा, स्वतंत्र पूर्व लटकाने से पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये लगता है कि ये जो S सिरा है मान लीजिए यहाँ तक होगा, यहाँ तक मान लो N सिरा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम इसके टुकड़े कर दें, यानी चुंबक के टुकड़े कर दें, तो यहाँ से मैंने काट दिया, मान लीजिए एक सिरा मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, काट दिया, तो ये इधर S है तो ये क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, ये S हो जाएगा। ठीक, और काट दें, ठीक, यहां से भी चलिए बीच से और काट दो, तो ये काट दिया, तो ये S है, इधर क्या आएगा? N, इधर आ जाएगा S, इसको भी S और काट दें, तो ये आ जाएगा, इधर S है तो यहाँ पर आएगा N और यहाँ पर आ जाएगा S। यानी एक चुंबक के हम चाहे कितने ही टुकड़े कर दें तो उसका चुंबकत्व कभी समाप्त नहीं होता, और प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। तो यहाँ चुंबक का ये तीसरा गुण है जो हम चर्चा कर रहे हैं कि चुंबक के हम चाहे कितने ही टुकड़े कर दें उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा, और प्रत्येक हजारों टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़े में उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहता है। तो तीसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चुंबक के टुकड़े करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता। चुंबक के टुकड़े करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पाया जाता, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहता है या पाया जाता है, विद्यमान रहता है। तो ये हमें चुंबक के 3 गुण प्राप्त हो गए। अभी एक गुण और देखते हैं, इससे मैं ये ऊपर वाला ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। चौथा कि जब चुंबक में हम समझ गए, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब इन ध्रुवों को पास पास लाएंगे तो क्या होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मतलब सफेद मार्ग को एक सिरा है और दूसरा सिरा मान लो ये है, अब इसका भी सफेद है, तो इसका मतलब ये है इसका ये सिरा समान है, तो इनको लाऊंगा तो क्या होगा? देखिए, अच्छा इधर लाए तो इधर लाए, ये देखो, तो मतलब एक जैसे ध्रुव जैसे ये है तो एक जैसे ध्रुव क्या लाते हैं? प्रतिकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे को दूर पर धकेल रहे हैं। तो चुंबक का जो नेक्स्ट गुण है वो क्या है? चुंबक के अगर समान ध्रुव पास पास लाते हैं, जैसा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, समान ध्रुव पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। यानी तो अगर एक जैसे सिरे होंगे और उनको पास पास लाएंगे तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। अगर हम विजातीय ध्रुव लाएं तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है, एक दूसरे से
से चिपक जाते हैं। तो ये हमें मिला चुंबक का चौथा गुण कि जब चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो नंबर 4, चुंबक के सजातीय माने एक जैसे, सजातीय ध्रुव पास लाने पर चुंबक के सजातीय ध्रुव पास लाने पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव पास लाने पर आकर्षण होता है। तो ये हमने समझे यानी चुंबक के बारे में। हालांकि पीछे की क्लासों से भी हम इनके बारे में जानते हैं, इनका हमने प्रयोग द्वारा भी समझ लिया। एक बार मैं इनको रिपीट करता हूँ कि चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं। लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूसरा गुण क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा उत्तर की तरफ होता है उसके उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की तरफ होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और तीसरा गुण, चुंबक में को अगर हम कई टुकड़े कर दें तो उसका चुंबकत्व तो कभी नष्ट नहीं होता है, और प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। 2 सजातीय ध्रुव है तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव है तो उनमें आकर्षण होता है। तो ये हमने गुण जाने किसके बारे में, चुंबक के बारे में। अब इसके बाद समझते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए अब समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां पर चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सके, उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो मेरे पास एक कंपास है। कंपास यानी क्या होती है, वो भी यानी चुंबक एक तरह से। वो चुंबक क्या रहती है, एक अचुंबकीय पदार्थ के अंदर बॉक्स में बंद रहती है, यानी वो एक चुंबकीय निले होती है, चुंबकीय सुई होती है। कंपास क्या, ये मेरे पास है, आप देखेंगे इसको, ये मैग्नेटोमीटर है। हालांकि ये 12th क्लास का है, लेकिन इसको आप कंपास समझ के हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें एक निडल है, वो चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है, और ये कांच है और प्लास्टिक के अंदर बंद है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम ये समझ गए कि जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय सुई भी किसके लिए, चुंबक की है। तो जब चुंबक उसके क्षेत्र में आएगी तो उसमें क्या होगा, विक्षेप होगा। यानी उसमें विक्षेप क्यों होगा, क्योंकि उसमें हम समझते हैं कि उसमें आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। तो वो क्या करेगी, सुई निडल हिलेगी। तो इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर एक प्रयोग करके देखते हैं। ये देखिए कंपास है, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। इसकी ये जो निडल है, यहाँ पर ये लाल सा रिमार्क किया गया है, इसका मतलब ये उत्तरी सिरा है इसका, और ये इसका दक्षिणी दिशा है। अगर इसके पास चुंबक लाऊंगा मैं, कोई चुंबकीय लाता हूं, तो क्या होगी, ये विक्षेपित होगी। यानी ये देखिए, ये इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें विक्षेपण होगा। ये देखिए, तो इसका मतलब इसके आसपास जहां जहां ये सुई अगर विक्षेपित होती है, यहाँ पर नीचे और रख के देख लीजिए, जैसे ये है, तो इस समय इसमें विक्षेपित है वाली, ठीक है। इसको एक बार स्थिर होने देते हैं, तब हम देखते हैं क्या है। तो ये कंपास भी ऐसा होता है। वैसे आजकल अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, प्रत्येक मोबाइल में लगभग कंपास आता है। तो इसमें एक निडल है जो चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है, और इसको अचुंबकीय पदार्थ के अंदर, जैसे कांच या प्लास्टिक के अंदर रखा गया है। तो ये ये मतलब इधर रुकी हुई है लाल सा, तो इसका मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, ये दक्षिण ध्रुव है। अब क्योंकि इसको लाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा, अब मैं एक चुंबक इसके पास लाता हूं, तो हमें अध्ययन करना है। देखिए
अगर ये चुंबक मैंने इसको दिखाया तो क्या हुई, विक्षेपित हो गई। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, जहां जहां से जितनी दूर से ये, अगर यहाँ मैं रखता हूं तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब इसके बीच में ये आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जहां जहां से ये विक्षेपित हो जाएगी वो इस चुंबक का क्या माना जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र माना जाएगा। देखिए यहाँ से नहीं हो रही, यहाँ से देखिए, यहाँ इतनी दूर लाने से क्या है, विक्षेप हो गई। ये देखिए, ये मान लो क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबकीय या वो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी मैं लिख देता हूं, वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां जहां चुंबक का प्रभाव हम अनुभव करते हैं वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आपको ये भी समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। अभी हमने प्रैक्टिकल देखा था, एक कंपास था और उसको चुंबक क्षेत्र जहाँ वो डिफ्लेक्स वो क्या है, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र है। इसको मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ कि एक बार जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र रखा, चुंबक रखा। अगर इसके पास मैं इसको लाऊं देखिए, तो देखिए यहाँ इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा। ये देखो हिली, थोड़ा दूर है, तो ये जैसे जैसे इसमें ये विक्षेप होगा ये हिल रही है, और जहां दूर पर तो वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं माना जाएगा। इसका एक प्रयोग और हम देख लेते हैं। हम ले एक यानी लोहे का बुरादा, तो चुंबक जहां लोहे के बुरादे को जहां तक आकर्षित कर सकती है, इसका मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र है, और जहां आकर्षित नहीं कर पा रही वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। तो चलिए हम इसका एक प्रयोग देखते हैं। क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ये लोहे का बुरादा फैला रखा है, तो इससे पता चल जाएगा। देखिए अभी ये चुंबक है और इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। अब इसको इधर लाऊंगा मैं, तो देखिए इसमें अट्रैक्शन हुआ। ये देखिए अब यहाँ से मतलब कैच कर रही है, ये कैच कर रही है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब है वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय के प्रभाव को महसूस किया जाए, अनुभव से हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब हम समझते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए यहां ये मान लीजिए चुंबक है, ये इसका S है और ये इसका N है। तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लीजिए कैसे, अगर चुंबकीय बल रेखाएं खींचे तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे ये चुंबक है, इसका ये मैंने यहाँ चुंबक अगर मैं रख दूं तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं ये रख दें, तो इसको देखो इस तरह से ये इस साइड इधर कर रही है, ऐसे ऐसे घुमा के लाए, इस तरह से लाए तो पूरा ये घूम जाएगा, पूरा इधर ये घूम करके आ जाएगा। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पड़ रही है, तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लो कैसे खींचे, एक इस तरह से, ये इस तरह से ये रेखाएं खींचती चली जाएंगी। तो कहने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं अगर हम खींचेंगे तो किस तरह से खींचेंगे, देखिए इस तरह से आएंगे, ऐसे है, ऐसे और ऐसे और ऐसे है, ऐसे इधर भी इस तरह से। तो ये है हमारी
चुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। तो पेपर में ये पूछे जाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। मैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बोल देता हूं, आप बच्चों नोट कर लेंगे। तो चुंबकीय बल रेखा क्या करती है, देखिए बंद वक्र बनाती है। जैसे ये रेखा इधर से आई तो इधर से इस तरह से जाएगी, एक बंद वक्र बनाएगी, काल्पनिक बंद वक्र बनाती है। तो इसका पहला गुण हो गया कि चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा, इनकी दिशा की तरफ होगी, इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है बाहर, और अंदर ऐसे कैसे जाएगी, अंदर जो दिशा होगी वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की होगी चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर कैसी होगी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं यानी ये इनकी दिशा उत्तर से बंद वक्र बनाती है, इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी तरफ होती है, चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, और क्या करती है, आपस में कभी काटती नहीं है। ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय दो दिशाएं नहीं हो सकती। तो चुंबकीय रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। तीसरा, कि जब चुंबक क्षेत्र जहां पर ज्यादा रेखाएं होंगी, जहां सघन रेखाएं होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल पाया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये चुंबक है, तो एक थोड़ा सा चुंबकीय बल रेखाओं का यहाँ पर मैं देखता हूँ किस तरह से प्राप्त होती है। यहाँ मैं रख देता हूँ चुंबक, तो देखिए कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, ये चुंबकीय बल रेखाएं की स्थिति बन जाएगी। इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं ये सारी देख रहे हैं लाइनें सी ये क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखा है। और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो सिरे हैं इनके ध्रुव, वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि इनके सिरे पर रेखाएं सघन होती हैं, वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो ये जानकारी हुई हमें चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। अब हमारा जो क्या है, चुंबकीय बल रेखा, अब हमारा जो क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब हम थोड़ा सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने सन 1820 में एक प्रयोग किया कि उन्होंने क्या किया, एक मोटा तांबे का तार लिया। ये मान लीजिए मोटा तांबे का तार है, ये वाला, इसका नाम दे देता हूं मान लीजिए, और इसको हम कैसे रखेंगे, वर्टिकली रख लिया। ये है हमारे एक्स और ये है वाई, ये तांबे का तार है, और इस पर लगा दी एक तख्ता या चक्ति, मान लो कैसे, इस तरह से, जैसे ये तांबे का तार है तो इस तरह से हमने ये लगा दिया, इस तरह से ये, और इस पर रख दिया हमने क्या, एक कंपास, यहां लगा दिया हमने एक कंपास, ये निडल है। तो अच्छा, इधर लगा दी ये बैटरी, यहाँ प्रतिरोध तार, ये अमीटर और ये कुंजी। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही इसको कुंजी को ऑन करेंगे, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस तांबे के तार में आएगी, तो ये इसमें क्या होगा, विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। क्यों प्राप्त होगा, ये भी जानते हैं, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, इस चुंबक के इसमें तार में धारा गई तो इसका मतलब इसमें विक्षेपण हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ चुंबक क्षेत्र पे उत्पन्न हो गया, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।